विदेश में डंका बज रहा है, मोदी का ढिंढोरा पीट रहा है। मोदी का ढिंढोरा जो पीट रहा है सबको पता चल गया। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देश की तमाम बेटियां इन पे मानहानि का केस लगाएंगी। देखता हूँ कोर्ट कितना सक्रिय हो जाता है, 24 घंटे में इनकी सदस्यता रद्द कर देगा, इनका आवास खाली करवा देगा। अरे राहुल गांधी माफी मांग लेते तो आज ये तमाशा। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। जो लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में केवल मुसलमान खड़े हैं, तो आज ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि हमारा ब्राह्मण समाज का एक लड़का जिसका नाम अनुराग ओझा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। वो सड़कों पर किस लिए उतरा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी सरकार में रहते हुए राहुल गांधी की संसदीय सीट जा चुकी है। राहुल गांधी की विधानसभा सीट जाने से पूरा ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है और आगे बढ़ चल करके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुखालफत में उतर आए हैं। ये वीडियो आप देखेंगे जिसके अंदर आप देखने वाले हैं अनुराग ओझा नाम का ये व्यक्ति, ये लड़का ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता है, राहुल गांधी के समर्थन में रोडों पर उतरकर बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं अब ब्राह्मण समाज का लड़का सड़कों पर उतरकर आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप साइड में मेरे देख सकते हैं अनुराग ओझा की ये वीडियो देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रचा गया और 2024 के इलेक्शन से पहले उनकी संसदीय सीट उनसे छीनने का काम किया गया। तो चलिए देखते हैं वीडियो और उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम विपक्षी नेताओं को दबा के बैठा दें। वो हमेशा तानाशाही करती है। तब ओबीसी समाज का अपमान नहीं हुआ था जब उनके अखिलेश यादव के बाद में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। भैया पूरा कार्यालय जब गंगा जल से धुलवाया जा रहा था, समाज का वो ओबीसी समाज का अपमान नहीं था। इसके लिए क्या योगी जी माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? इन पे भी मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का अपमान कर रहा है। आप करो इज्जत, आप करो, आपको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार मुझे है। जो माफी मांगेगा, अंग्रेजों के तलवे चाटेगा, मैं उसको वीर बोल दूंगा। बोलिए, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, ऐसे संग्रेजों से वो माफी नहीं मांगेगा। राहुल गांधी से अगर माफी मांगनी है तो मोदी जी मांगे माफी उनसे आके। हम गांधी को मानने वाले हैं, सावरकर को। तो माफी मांग ले तो क्या घट जाता? गांधी छोटे हो जाते क्या? गांधी ने कभी माफी मांगी? माफी मांगने का काम कौन करता था? पहले अंग्रेजों से माफी मांगने का कौन काम करता था? सावरकर। तो आज संग्रेज अच्छा, सावरकर ने गलती करके माफी मांगी थी। ए भैया, तुम लोग तलवे चाटो अंग्रेजों के। राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। आप लोगों के डराने से, धमकाने से पहले इन्होंने दादी छीनी, फिर पिता छीन लिया, फिर पिता छीन लिया, फिर सदस्यता छीन ली, फिर सांसद पद छीन लिया, आवास छीन लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से माननीय प्रधानमंत्री जी इतना डर गए हैं कि अब बौखलियाने लगे हैं। ईडी का प्रयोग, सीबीआई का प्रयोग, विपक्षी नेताओं पे ईडी सीबीआई। प्रधानमंत्री जी सोते नहीं हैं, तो इनको भैया मेरी तरफ से 50 रुपये मोदी जी को पहुंचवा दीजिए। हे मोदी जी, नींद की दवाई ले लेना, इससे भेज दोगे ना? नींद की दवाई ले लेना ताकि आपको अच्छे से नींद आए। इनको काम बताओ मैं क्या करते हैं। आज इन पे ईडी बैठवानी है, कल इन पे सीबीआई बैठानी है, उनकी सदस्यता रद्द करो। मोदी जी ने ही कहा है, मैं तो वीडियो दिखा दूंगा। मोदी जी ने कहा है मैं 17 साल की उम्र में घर से निकल गया तो मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। अब बताइए, 8वीं और 10वीं पास को अगर प्रधानमंत्री बना दोगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एमए डिग्री दिखाओ मोदी जी, डिग्री दिखाओ। इसमें पता नहीं क्या है, डिग्री किसी के पास नहीं है। कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में नहीं बैठ रहा है, वो प्रवक्ता बन जाता है। कोई इंजीनियर है वो पत्रकार बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। देश की 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगनी चाहिए और मोदी पे मैं मानहानि का केस ठोकने जा रहा हूँ। किस बात का मानहानि करेंगे? भाइयों बहनों मित्रों, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। देश की 135 सुनिए कौन सी मानहानि हो गई? अच्छा, वादा किया चुनाव जीतने के लिए और दिया नहीं, तो मानहानि का केस इस पे नहीं लगेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देश की तमाम बेटियां इन पे मानहानि का केस लगाएंगी। देखता हूँ कोर्ट कितना सक्रिय हो जाता है, 24 घंटे में इनकी सदस्यता रद्द कर देगा, इनका आवास खाली करवा देगा, इनसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा देगा। देखता हूँ मैं कितना जल्द है, वो भी जाएंगी, वो भी मानहानि का केस लगा रही है। देखता हूँ 24 घंटे में मोदी जी की सदस्यता भी जाएगी, मोदी जी जेल में भी जाएंगे। मोदी जी अभी भी समय है, आप माफी मांग लो। कांग्रेसियों में इतनी शक्ति है, इतनी सहन शक्ति है कि वो आपको बच्चा समझ के माफ कर। दलित मोदी चोर है नहीं है,
नीरव मोदी चोर है या नहीं है, नरेंद्र मोदी चोर है या नहीं है, बता दीजिए आप। भारत माता कोई आरोप नहीं है मोदी जी पे? मोदी जी भैया आरोप हम लगाते हैं, आरोप देश की 135 करोड़ जनसंख्या लगाती है। हर महीने मेरे 600 रुपये काटता है और जेब कतरा क्या करता है, चोरी करता है। और जो चोर है वही बादशाह बन के बैठ गया है। वे सब कुछ तो इन्हीं का है, हम अपनी शिकायत कहाँ करें बताइए। दुकान नहीं बंद हो गई है भैया, भारतीय जनता पार्टी की अब दुकान बंद हो जाएगी और 24 में देखना कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आने वाली है। कांग्रेस 541 सीट से आने वाली है, 541 सीट से। अच्छा 541 सीट। अरे क्या मजाक कर रहे हैं अनुराग? मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक है। 541 सीट से आने वाली है कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो जाएगी। और हम तो देख ये कांग्रेस को चूड़ियाँ दिया करती थी कौन, स्मृति ईरानी, अब कहाँ गई? उन पे मानहानि का केस नहीं लगना चाहिए? प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ दिया करती थी। कांग्रेस की विधवा बोला करते थे प्रधानमंत्री जी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है आपने, जर्सी गाय। अब इन पे मानहानि का केस लगना चाहिए। देखता हूँ कोर्ट कितना सक्रिय होता है। अब देखना है कोर्ट किसके इशारों पे चले ना। अब जाएंगे ना, हमने देख लिया ना इनकी तानाशाही है। बीजेपी सिखा रही है कांग्रेसियों को। एक चीज बताइए, बीजेपी क्या सिखाएगी? बीजेपी तो हमसे सीखेगी, हम इनको सिखाएंगे। बीजेपी कह रहे कि वो लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बताइए, हम लोग उनको माफ करते हैं, हम पहली गलती माफ कर दिया, दूसरी माफ कर दिया, तीसरी भी माफ कर दिया, ये सर पे चढ़ जाएंगे। ये तानाशाही, ये मतलब आने वाले समय में अगर हम लोग इनके खिलाफ नहीं बैठे, देश की 135 करोड़ जनसंख्या कुल एकजुट जब तक नहीं होगा तब तक इस तानाशाह की, इस गब्बर शेर की, जिसको आप लोग कहते हैं 56 इंच का सीना है, उनका सीना सिकुड़ने वाला नहीं है। एक झाड़ू होती है ना, जब तक बिखरी हुई होती है तब तक खुद कचड़ा होती है। जब एकत्र हो जाएगी, मतलब क्या है? सुनिए, जब क्या मतलब है? सुनिए पहले, सुनोगे। जब वो एकत्रित हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग साफ कर देंगे। हाथ को झाड़ू जरूर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सब इसके साथ आम आदमी पार्टी आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सारे जितने भी विपक्षी दल है, मैं तो कहता हूँ सबको एकजुट हो जाना चाहिए, तभी इनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मर्यादा आप सिखाओगे, मर्यादा आप सिखाओ। प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाना। प्रधानमंत्री का सम्मान? कौन सा प्रधानमंत्री का सम्मान? प्रधानमंत्री जब पद पे बैठ गए, अगर वो सबसे कम पढ़े लिखे नहीं होते तो देश की बेटियों का अपमान मत करते। अगर वो सबसे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं होते तो हमेशा जुमलेबाजी नहीं करते। अगर वो कम पढ़े लिखे नहीं होते तो भैया जुमलेबाजी नहीं करते। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये मदारी है और इसे झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ब्राह्मण समाज के इस लड़के अनुराग ओझा की वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप जान चुके होंगे कि किस तरह से एक साजिश के तहत राहुल गांधी के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। 2024 का आप जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दोनों के बीच इस प्रधानमंत्री पद के मुकाबले में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कर्नाटक के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, एक बोलता है कि आज़ान नहीं होगी, मैं आज़ान होती है तो मेरे सर में दर्द होता है और मैं कर्नाटक के अंदर किसी भी मस्जिद के माइक में अजान पढ़ने नहीं दूंगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री कर्नाटक पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने स्टेट के सभी मदरसों को बंद कर दिया है। अगर कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आओगे तो कर्नाटक स्टेट के भी सभी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा उनका दिखाना था। आसाम के अंदर तो उन्होंने क्लियर बोला कि असम में मैंने मदरसे बंद कर दिए, लेकिन बेंगलोर कर्नाटक के अंदर ये बयान देने का मतलब ये था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेंगलोर के अंदर लेकर के आओ तो यहाँ के भी मदरसों को पूर्णतः बंद किया जाएगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।